तो लेक्चर नंबर 2 में हमने फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। बेसिकली ये है फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11 साइंस का, और फिज़िक्स का ये पहला चैप्टर है, और ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 वीडियो नंबर 3 में हम डायमेंशंस के आगे के प्रॉब्लम्स देखेंगे। डायमेंशंस के पहले का बेसिक देखने के लिए आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हो। तो डायमेंशंस के हमने वीडियो नंबर 2 में 4 एग्जांपल्स देखे हैं, डेंसिटी तक हम आए थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं डायमेंशंस का। डायमेंशंस की डेफिनेशन और इस पर 4 बेसिक प्रॉब्लम्स वीडियो नंबर 2 में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 5 देखने जा रहे हैं, जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। वेलोसिटी यानी कि ही स्पीड होता है मैग्नीट्यूड में। स्पीड, वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड का मतलब आता है स्पीड। अगर वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड में मेजर करेंगे तो उसी को हम स्पीड बोलेंगे। हमने 10th में स्पीड का फॉर्मूला देखा था। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई कार ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और डिस्टेंस अगर 300 किलोमीटर रहेगा, और अगर उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए फ़र्ज़ कीजिए, कंसिडर करो कि 6 घंटे का टाइम लगता है। अगर कोई कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर का 6 घंटे में ट्रैवल करती हो, तो उसका स्पीड कितना होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 300 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय उसको कितना टाइम लगा है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको कैंसल करने पर आंसर आता है 50। 6 1 जा 6 5 जा 6 0 जा 50। ये आया किलोमीटर पर आवर में। क्यों? बिकॉज हमने डिस्टेंस मेजर किया किलोमीटर में और आवर टाइम मेजर किया आवर में। इसका मतलब उस कार के स्पीडोमीटर पर इंडिकेट कितना कर रहा होगा, 50। यानी कि वो कार 50 की स्पीड से ट्रैवल करी है। यानी कि 50 की स्पीड से अगर कार ट्रैवल करती है तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो 300 किलोमीटर का फासला वो 6 घंटे में कवर कर लेगी। सो बेसिकली कार की स्पीड को मेजर करने के लिए आपको 2 क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। To measure the speed of the car, you need 2 fundamental quantities. First is the distance. Distance is basically the length, and the second fundamental quantity is time. So ये जो स्पीड है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आता है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। फंडामेंटल क्वांटिटी को इस्तेमाल करके, यूज़ करके ही हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम अभी इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमको एक आइडिया आ गया स्पीड किसको बोलते हैं। स्पीड के बारे में हमने एक जनरल यहाँ पे डिस्कशन किया है। स्पीड हमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम स्पीड के डायमेंशंस निकालते हैं। देखो, स्पीड को अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ना है तो उसका और एक नाम है वेलोसिटी। ठीक है ना। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें
मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आती है। इसको मैं डिटेल में सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज सेकंड चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, उसमें आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ आएगा। सो अब फिलहाल को आप स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, इस तरह से आप ले लो, इस तरह से आप समझ लो। सो वेलोसिटी के डायमेंशंस आते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है L1, टाइम आता है T1। डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ की कैटेगरी में आता है और टाइम को कैपिटल T से डिनोट करेंगे। सो ये आएगा L1 और T-1। और यहाँ पे वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मास की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये आता है m0। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस हो गए m0, L1, T-1। तो ये जो पावर्स 0, 1, -1 हमने रेज किए मास, लेंथ और टाइम पर, इन्हीं पावर्स को डायमेंशंस बोला जाता है। ओके, अब इसका SI यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। SI यूनिट इस तरह से है, मीटर पर सेकेंड, ये उसका सिंबल है और उसको रीड इस तरह से किया जाता है, मीटर पर सेकेंड। लेंथ है इसलिए मीटर आया, टाइम है इसलिए सेकेंड आया, टाइम का पावर -1 है इसलिए यहाँ पे पर यानी कि डिवाइड आया। सो ये हो गए वेलोसिटी के डायमेंशंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के डायमेंशंस हमने रिसेंट एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने फाइंड आउट किए हैं। वेलोसिटी आएगा m0, L1, T-1 और उसको डिवाइडेड बाय टाइम करना है, दैट इज T1। अब ये m0, L1, T-1 एज इट इज़ रहेगा और ये जो टाइम है इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये T-1 आता है। अब दोनों को ऐड करने पर -2 आएगा। सो स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो आएंगे एक्सेलरेशन के वो आते हैं m0, L1, T-2। एक्सेलरेशन को और थोड़ा अच्छा समझने के लिए हम उसका एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल लेंगे। देखो, एक पॉइंट पर कार का वेलोसिटी या किसी गाड़ी का, कार का वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से वो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने लगा और वेलोसिटी इंक्रीज़ होते होते वेलोसिटी का वैल्यू अभी बढ़कर बन गया 12 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो बी पॉइंट तक वेलोसिटी हमने इंक्रीज़ की है। ए से पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यानी कि कार कॉन्स्टेंटली 5 की स्पीड से चल रही थी। अब अचानक हमने वेलोसिटी बढ़ाई और बी तक बढ़ाई और बी के बाद भी वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो जब वेलोसिटी यानी कि स्पीड कांस्टेंट होती है तो उस वक्त कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन उस पार्ट को कहेंगे, एक्सेलरेशन गाड़ी में उसी इंटरवल में आता है, उसी टाइम इंटरवल में आता है जब उस गाड़ी का या उस कार का स्पीड इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। सो देखो, कार को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड पे इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी उसको 5 सेकेंड लगे, 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड में उसका स्पीड बढ़कर 5 से 10 हो गया। सो एक्सेलरेशन क्या हुआ? सो एक्सेलरेशन का मतलब होता है
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, इनिशियल 5 है, डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू भी 5 है। सो आंसर आएगा 5/5 दैट इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायमेंशंस को ऑब्टेन किया है। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आते हैं m0 l1 t-2 और एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ का पावर 1 है इसलिए मीटर, टाइम का पावर 2 है इसलिए सेकेंड को स्क्वायर दे रहे हैं, निगेटिव साइन है इसलिए पर आया, यानी कि डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर आया। इसको आप इस तरह से रीड करोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये उसका सही मेथड है रीड करने का। या तो आप सेकेंड स्क्वायर को स्क्वायर सेकेंड ऐसे भी रीड कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार अच्छे से लर्न कर लो। द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है। फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव किया जाता है और हमने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। और फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमको फोर्स के डायमेंशंस पता करने हैं। तो मास एक बार है इसलिए m1 आएगा, और प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एक्सेलरेशन के डायमेंशंस ऑब्टेन किए हैं जो कि m0 l1 और t-2 हैं। तो अब हम इसको कंबाइन करेंगे। m का पावर 1 है और m का पावर 0 है। हमको पता है कि अगर बेस सेम हो और दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और दोनों नंबर्स का वैल्यू सेम है तो उनके पावर्स को ऐड किया जाता है। इफ़ द बेस आर इक्वल देन यू हैव टू ऐड द पावर्स। सेम तरीके से m का पावर 1 है और m का पावर 0 है और मास को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो तो आपने मास एक ही बार लिखना है और यहाँ पे पावर्स को ऐड करना है 1 + 0। सो 1 + 0 कितना होगा? 1 ही होगा। सो देखो मास 2 बार मल्टीप्लाई में 2 बारी लिखने की बजाय एक बार लिखना है और 1 + 0 1 आएगा। L का पावर भी 1 है और टाइम का पावर -2 है। सो यही आ गए फोर्स के डायमेंशंस। और फोर्स का जो SI यूनिट आता है वो यूनिट है न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट उसके साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है जिसको न्यूटन बोलेंगे। न्यूटन का सिंबल N है। और एक चीज़ ध्यान में रखो, न्यूटन लिखते वक्त फिज़िक्स में उसको नाम की बजाय यूनिट समझा जाता है। तो बेसिकली इसको नाम की तरह नेम की तरह कंसिडर नहीं किया हुआ है, यूनिट की तरह कंसिडर किया हुआ है। इसीलिए स्टार्ट करना है स्मॉल लेटर से। न्यूटन लिखते समय स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है जब कभी आप उसको यूनिट बोल के लिखोगे। और इसका सिंबल N है। ठीक है, फोर्स का यूनिट उसके साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है। अब वो साइंटिस्ट का नाम यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग लेटर स्मॉल रहेगा और सिंबल N से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गए फोर्स के डायमेंशंस। अगला एग्जाम्पल है मोमेंटम। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला है मास
इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी हमने 9th स्टैंडर्ड में या उसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है। इसको अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। जिस तरह से फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला आता है mv। अब हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे। मास हमको एक बार ही चाहिए और वेलोसिटी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में इसके डायमेंशंस निकाले हैं जो कि हैं m0 l1 t-1। अब हम अगर इनको ऐड करते हैं, जब बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा बेसिस का, तो इंडाइसिस को ऐड किया जाता है। तो 1 + 0 1 आएगा, l1 और t-1 आएगा। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम के डायमेंशंस हो गए। इसका SI यूनिट इसके डायमेंशंस पर ही लिखना पड़ेगा। मास एक बारी यूज़ हुआ है, दैट इज़ किलोग्राम। लेंथ एक बारी है यानी कि मीटर। टाइम एक बार है यानी कि सेकेंड, लेकिन टाइम का पावर -1 है इसलिए डिवाइड बाय सेकेंड, दैट इज़ पर सेकेंड आएगा। इसको रीड इस तरह से करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही उसका करेक्ट मेथड है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है प्रेशर। प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। सो in order to find the dimensions of pressure we need the dimensions of force and area। तो फोर्स और एरिया के डायमेंशंस हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में फाइंड किए हैं। फोर्स का डायमेंशंस आता है m1 l1 t-2 और एरिया का डायमेंशन आता है l2। ओके, फोर्स के डायमेंशन क्या क्या आए, m1 l1 t-2 आए और एरिया के डायमेंशंस l2 आए। l2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करने पर l⁻² होगा। अब अगर हम इंडाइसिस के रूल से हम देखते हैं तो मास एक ही बार है, टाइम भी एक बार है, लेकिन लेंथ यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। जब लेंथ 2 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है तो उसको एक ही बार लिखना है और उनके पावर्स को ऐड करना है। l का पावर 1 और l का पावर -2 है। अगर हम 1 और -2 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये 1 - 2 होगा और 1 - 2 का वैल्यू -1 आता है। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। और प्रेशर का जो SI यूनिट आता है वो उसके फॉर्मूले पर से हमको लिखना है। देखो, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स और फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन और डिवाइड में एरिया है यानी कि डिवाइड में आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है उसका सिंबल और उसको रीड इस तरह से करेंगे, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों मेथड करेक्ट हैं। अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस देखेंगे। अभी बहुत सारे क्वांटिटीज़ बचे हैं, जैसा कि एनर्जी है, पावर है, टेम्परेचर तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। एनर्जी है, पावर है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इम्पल्स है। ओके, बहुत सारे अभी बहुत सारे क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।